नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो को यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर एस्पिरेंट देख सकता है और बेसिकली यूपी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो ये भी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेलगाड़ी 1862 में चलाई गई थी। अगर बात करें कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी तो ये इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी, ठीक है। कब चलाई गई थी? 1862 में। यहीं पे अगर बात कर लें कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में 54 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कब चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। 54 किलोमीटर की दूरी तय की थी, ठीक है ना। आगे हम बात करें कि सबसे पहले जो रेलगाड़ी कहाँ चली थी, तो सबसे पहले रेलगाड़ी ब्रिटेन वालों ने चलाई थी। कब चलाई थी? तो 1825 में सतुरे चला दिए। तो बताओ, ये बताओ 1853 कहाँ, 1825 कहाँ, ठीक है। और अगर यहाँ होते नहीं ब्रिटेन वाले या ब्रिटिश वाले यहाँ पे होते नहीं ना तो वो भी नहीं चलता, ठीक है। तो उस समय का हमारा रेलगाड़ी जो है चली थी, लेकिन अभी भी उस पर टेक्नोलॉजी बहुत ही लो लेवल की है। उस तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब जिस समय से वो चला था, ठीक है। तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश गुंडों का शहर। अरे आओ कभी उत्तर प्रदेश में हम घुमाएं आपको, राम जी की नगरी हैं, भगवान कृष्ण की नगरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक लड़के की, भले आपको गुंडा नजर आएगा लेकिन सबके पास ग्रेजुएट की डिग्री होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री हर लड़के के पास होगी। ये मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गुंडा के अलावा भी, गुंडई के अलावा भी यहाँ पे एजुकेशन भी चलता है, ठीक है। ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आगे देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराजे हिंद कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर को सिराजे हिंद बोला जाता है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को भारत का सिराज कहा जाता है। तो भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर जिले को बोला जाता है और सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिस एमबीटी बोला जाता है, इसकी याद में बनवाया था या इसकी याद में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही विद्वान जो है शासक था, लेकिन बहुत ही बेवकूफ़ शासक था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसमें जो हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे तुगलक वंश के बारे में, तो वहाँ पे हम सब कुछ आपको बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक बार फिर से, उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी कब चली थी? 1862 में चली थी। सबसे पहले रेलगाड़ी भारत में 1853 में 54 किलोमीटर चली थी, जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1862 में चली थी, इलाहाबाद से कानपुर के बीच चली थी, ठीक है। आगे है अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा व जामा मस्जिद यहीं की प्रमुख इमारतें हैं। तो ये सारी इमारतें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में ही हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। तो मथुरा में। तो मथुरा में बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के। आगे है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो रेशमी साड़ियाँ बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। रेशमी साड़ियाँ कैसे? बनारस में बनाई जाती है, ठीक है। अब वहाँ की साड़ियाँ ऐसे लेंगे आप, ऐसे गोला बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से मुट्ठी में आप पकड़ सकते हैं। वहाँ की साड़ी इतनी बेहतरीन तरीके से कलाकृति वहाँ पे बनाई जाती है। कहाँ पे? बनारस में, ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो गेहूँ। गेहूँ बहुत ज़्यादा बोई जाती है उत्तर प्रदेश में। और इत्र नगरी के नाम इत्र नगरी किस शहर का उपनाम है, या इत्र नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? ये कन्नौज को जाना जाता है। आप याद रखिए कन्नौज, आधा ना दो बार यहाँ पे त्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके आप याद रखते इत्र नगरी कन्नौज को बोला जाता है, ठीक है ना। आगे है ताज नगरी, पेठा नगरी किस शहर का उपनाम है। तो ये आगरा का। आगरा कभी आप जाइए घूमने, ताजमहल इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया, मैं तो गया हूँ वहाँ पे, इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया ताजमहल यार। एक बार अगर आप जाओगे वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। जाइएगा कभी घूमने, आइए हमारे उत्तर प्रदेश में, आइए कभी घुमाते हैं आपको। आगे सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी किस शहर का उपनाम है। तो ये फिरोजाबाद का उपनाम है। यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं या सुहाग वाले सारी चीज़ें आपको, जैसे सिंदूर हो गया, साड़ी हो गया, मतलब जो
16 श्रृंगार वाली जो चीज़ें हैं वो सब कहाँ बिकती हैं, फिरोजाबाद में बिकती है, ठीक। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी बोला जाता है। आगे स्लाइड हम देखें तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है ये। आगे है उत्तर प्रदेश में कलिंग 1202 से 1203 ईस्वी का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और परमरदीव देव, ठीक है, परमरदी देव के बीच में हुआ था। आगे है उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया, तो 1526 ईस्वी में इसने जो है वहाँ पे अधिकार कर लिया, जब इब्राहिम लोदी को ये हरा दिया था, ठीक है। तो बाबर का पहला ये जो है आक्रमण था भारत पे, ठीक है। बाबर का पहला आक्रमण था भारत पे। तो उस समय शासक कौन कर रहा था, इब्राहिम लोदी, लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। इसके बाद बाबर ने इसको पराजित कर दिया और मुगल वंश की नींव डाली थी, ठीक है। आगे हम बात करें आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा, बाबू एक बात याद रखिए, आगरा किस नदी के किनारे है, तो आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था, तो ये कन्नौज प्रयाग में किया था, प्रयाग, ठीक है, प्रयागराज, जो इस समय मतलब पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। तो यहाँ पर हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। आगे है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो यह प्रयाग में किया था, अभी आगे आपने देखिए। आगे है उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में पान की खेती की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला कौन सा है, देखिए 21 जिलों में पान की खेती होती है, लेकिन उसमें विशेष कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा जिला है, तो ये बांदा जिला है, ठीक है बाबू, कौन सा जिला है, बांदा जिला। आगे है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़, बीहड़ का मतलब सूरज एकदम उजड़ गया, ठीक है। जैसे अब यही मेरा बाल है, अब बाल एकदम पूरा सपाट कर देती है, बीहड़ हो जाएंगे कि नहीं, दाढ़ी है, दाढ़ी ऐसे एकदम पूरा छिलवा ले, बीहड़ हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे खेती वेती ना की जाए, जैसे चंबल की घाटी हो गई, जैसे यहाँ पे फैक्ट में आप देखिए चंबल की घाटी ये महाराष्ट्र में बीहड़ का निर्माण करती है, वैसे ही यमुना जो है ये उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण यमुना करती है, और चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से या किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है, तो हमीरपुर, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है हमीरपुर नदी वो उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से कहाँ मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब सॉरी, यहाँ पे देखिए बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है, तो ये हमीरपुर में मिलती है, ठीक है ना बाबू, हमीरपुर में मिलती है। आगे है केन नदी उत्तर प्रदेश के किस नदी से आकर मिलती है, तो केन नदी यमुना नदी यमुना से आके मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो गाजीपुर में मिलती है, ठीक है, गाजीपुर में पूरा मिलता है। जब मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा तो मैप में आपको हर एक चीज़ें, आपको एक एक जो है शहर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या उनकी विशेषता है, सब कुछ उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है, IIT खड़गपुर कानपुर में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का जो प्रमुख केंद्र है ये झांसी में स्थित है। आगे है उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के कौन से 2 नगर खेल का सामान बनाने के सबसे बड़े केंद्र है, तो आगरा व मेरठ। आगरा व मेरठ में खिलौने के सामान बहुत ज़्यादा बनते हैं, जैसे खेल के सामान, जैसे क्रिकेट हो गया, बॉल हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं, आगरा व मेरठ में बनती है, ठीक है। आगे है पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, मतलब से प्राप्त होते हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिर्ज़ापुर से प्राप्त होते हैं पायराइट्स, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से प्राप्त होते हैं। आगे है भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो ये बनारस में स्थित है। बहुत लोग गलत करके आते हैं, तो कहाँ मार के आते हैं, ये दिल्ली मार के आते हैं, ठीक, लेकिन भारत कला जो भवन है ये बनारस में स्थित है। मैं बता दूँ ना, बनारस की जो साड़ी बहुत पसंद है, मतलब फेमस है, और वहाँ का पान बहुत ही फेमस है। बनारस में आप जाएंगे ना, वहाँ पे आप देखेंगे एक घाट मिलेगा आपको, मणिकर्णिका घाट,
24 घंटे लाशें वहाँ पे जलती हैं। वहाँ पे अगर आप बैठ जाएंगे ना, 10 मिनट बैठ जाएंगे आप, 1 घंटे अगर बैठ गए, आपको लगेगा क्या है ये जीवन, कुछ नहीं है इस जीवन में रहा। अब आना तो यही है, भले कितना पैसा कमा ले हम, आना हमको यही, ठीक है। तो मणिकर्णिका घाट आप जाइएगा कभी घूमने, जो है उत्तर प्रदेश में आइए, आपको बहुत जगह हम घुमाते हैं यार उत्तर प्रदेश में। मणिकर्णिका घाट है, ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका एकदम पूरा दिमाग हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी, कृष्णदास राय ने की थी। तो भारत जो की कला भवन की स्थापना है 1920 में हुई थी, किसने की थी? कृष्णदास राय ने किया था, ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश राजस्व, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2006 में स्थापित किया गया। आगे है उत्तर प्रदेश राजस्व कोड में कितने अध्याय हैं? तो 16 अध्याय हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड में 16 अध्याय, 234 धाराएं एवं 4 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। 216 अध्याय, सॉरी 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। कहाँ पे बाबू? ये राजस्व कोड में है, राजस्व कोड में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी दिसंबर 1998 में की गई थी। आगे है गोकर्णनाथ, ठीक है, गोकर्णनाथ महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। आगे नैमिषारण्य धाम किस जनपद में स्थित है? तो नैमिषारण्य धाम जो है ये सीतापुर में स्थित है, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो, जिसको तोता हिंद बोला जाता है, अमीर खुसरो, ठीक है, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था, ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो टोटल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 को लगा था। और उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा था। टोटल 1 वर्षों का राष्ट्रपति शासन लगा था। आगे है उत्तर प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा था, ठीक है। देखिए एक बार फिर से, तो उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा? 10 बार लग चुका है। तो जो है पहली बार कब लगा था? 1968 में लगा था, ठीक है। कब से कब तक लगा था? 1968 में 1969 तक लगा था, ठीक है ना, 1 साल का लगा था। आगे है जब सबसे अंतिम बार कब लगा था, ठीक है। अभी 2002 में लगा था, ठीक है, 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा था। आगे है प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड एल्फ्रेड पार्क का नामांकन किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद देखिए वहाँ पे लड़ रहे थे अंग्रेजों से, वहीं पे इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसका जो है पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। हम वहाँ घूमने गए हैं। आगे है विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, तो ये बनारसी में स्थित है। कहाँ बाबू? बनारसी में स्थित है। आगे है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह किसने करवाया था? मतलब कौन से बादशाह ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब सतुरा बहुत ही खचरा आदमी था, इतना विरोधी था ये हिंदुओं का, पूरे मंदिर तोड़वा दिए, बौद्धों से इसकी नफरत हुई बहुत ज़्यादा। इसका जो पढ़ाएंगे हम आपको मुगल काल में, तब इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, देखिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और क्या नाम है, इकोनॉमिक्स, सबकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, जाके आप सब देख सकते हैं, ठीक है। आगे है रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाज़ा पूछा गया क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है, ठीक है। बहु बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में, ठीक है। अभी हाल ही में अयोध्या जो है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, आइए कभी जो है घूमने अयोध्या में। आगे है बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। बौद्ध धर्म चाइना से लेकर पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, और उसका पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, तो उसका पालना किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। आगे है मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है, तो इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। इलाहाबाद, अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया है। किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे, ये कांग्रेस के नेता थे चित्तू पांडे, इनको शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।
आगे हम बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? गन्ना। नकदी फसल क्या होता है? जैसे अगर आप उसको बो दिए, बोने के बाद उगा दिए, उगाने के बाद उसको बेच देंगे, हैंड टू हैंड, मतलब पैसा तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है नकदी फसल। सबसे जो है नकदी फसल कौन सा है? ये गन्ना है उत्तर प्रदेश में। आगे है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH-19। NH-19 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है। आगे है, उत्तर प्रदेश राज्य की बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया? तो 1 जून 1972 को किया गया था। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है तो ये इटावा में किया जा रहा है, ठीक है। इटावा दिल्ली से सटा हुआ राज्य जिला है, ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश में मतलब बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो ये इटावा में किया जा रहा है, ठीक है ना बाबू। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो 1884 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग, ठीक है, प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो 1800 जो है 84 में किया गया था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। देखिए, प्रयागराज में स्थित है, लेकिन इलाहाबाद इसका नाम पुराना था। उस कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। बाबू ये बात आप याद रखिएगा, उस कोर्ट का अभी भी नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इसका एक खंडपीठ, खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में है इसका, ठीक है। तो हम लोगों का जो हाई कोर्ट पड़ता है वो लखनऊ में पड़ता है, बाकी इधर से गोरखपुर वाले का इन सब का जो है यहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है, ठीक है। आगे है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये नौचंदी मेला है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए कुंभ का मेला लगता है, 2025 में कुंभ का मेला लगेगा। 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, लेकिन उससे भी मतलब उससे दूसरे नंबर पे कौन है? नौचंदी मेला है। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है नौचंदी मेला। ये कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। तो मेरठ में जो मेला लगता है हिंदू और मुस्लिम का, ये नौचंदी मेला। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, मतलब जब तक ये नेताओं का ससुरा, जब तक चुनाव नहीं आ जाता ना, तब तक तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ये ससुरे चुनाव के समय पे हिंदू मुस्लिम कर देंगे और इसी में विवाद हो जाता है, ठीक है। और भाई उनका सिलेबस भी यही रहता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, उसमें जो है वोट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको नेता देखिए चुनना है ना, आप नेता चुनिए, ठीक है, लेकिन जाति के आधार पे नहीं। जाति के आधार पे जीजा चुना जाता है, नेता नहीं, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है, माघ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये प्रयागराज में किया जाता है। माघ मेला का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है, ठीक है ना। और खिचड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खिचड़ी का मेला लखीमपुर में मतलब गोरखपुर में किया जाता है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अरे बुल्डोजर बाबा, योगी बाबा को कौन नहीं जानता, उनकी जो है वो भूमि रही है गोरखपुर, ठीक है, जन्मभूमि उनकी है गोरखपुर। आगे है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो 1968 को किया गया, ठीक है। आगे है, थारू जनजाति में कैसी परिवार प्रथा है? तो ये संयुक्त प्रथा है। परहिया परहिया जनजाति निवास करती है, सोनभद्र में निवास करती है। कौन सी परहिया जनजाति? सोनभद्र में निवास करती है, ठीक है। लठमरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? तो लठमरवा जो है भोज है, ये थारू जनजाति में प्रचलित है। आगे, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है, ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ है बाबू? देवगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो उस समय का मुगल शासक था अकबर, ठीक है ना, अकबर। उत्तर प्रदेश के किस संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जो है ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। आगे है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? मतलब जो उत्तर प्रदेश की भूमि है वो कितने प्रतिशत क्या नाम है? कृषि योग्य है, ठीक है। तो 22% कृषि योग्य है। आगे है, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो पूरे भारत का 21% अकेले उत्पादन जो है भारत करता है, भले इससे 22% खेती होती है, ठीक है। आगे है, तंबाकू की खेती उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? खाने और हुक्का हेतु की जाती है, ठीक है।
भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा गन्ने जो है उत्तर प्रदेश में बोए जाते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1920 ईस्वी को हुई थी। 1 मई 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। आगे है, उत्तर प्रदेश में सीमांक, ठीक है, तो सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उनको जो है सीमांत हेक्टेयर कहा जाता है, मतलब सीमांत कृषक कहा जाता है। आगे है, उत्तर प्रदेश में लघु कृषक किसे कहा जाता है? तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि वाले किसानों को लघु कृषक कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये महोबा में स्थित है। बाबू कहाँ स्थित है? महोबा में स्थित है, ठीक है। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो दिसंबर 1990 को प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। देखिए, गन्ना पहले स्थान पे है, लेकिन चावल जो है दूसरे स्थान पे है। अब सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में मच्छी और चावल बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। आमी मच्छी चावल खाबो, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा है, ठीक है। अमार समार बंगला। आगे है, अमी जाबो ना, ये भाषा है, बड़ी अच्छी लगती है भाषा है, बहुत ही प्यारी भाषा है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो गाजीपुर में, ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो ये 30%, ठीक है। 30% नहरों द्वारा सिंचाई होती है भारत के भूमि पर। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकली गई है या निकाली गई है? तो यमुना नदी से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में जो आगरा नहर है वो ओखला के पास से निकाली गई है, ठीक है ना, और यमुना नदी से निकाली गई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है, ठीक है ना बाबू। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ? छठवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। आगे है, आगे देखिए, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 902 लिंगानुपात है, ठीक है ना, बाल लिंगानुपात पूछा गया है। आगे है, पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे बाबू? कमलापति त्रिपाठी थे। और उत्तर प्रदेश में पीएससी विद्रोह मई 1973 में हुआ था। 1973 में हुआ था, मई के महीने में। आगे है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में शहीद हो गए थे? तो अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। तो मैंने अभी आपको बताया था। और अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर जो है क्या रख दिया गया? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कौन सी बाबू? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका औसत जो है 184 सेंटीमीटर है। औसत वर्षा कितनी है? 184 सेंटीमीटर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये मथुरा में होती है। औसत इसका जो है कितना है? 54 सेंटीमीटर है। आगे है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी गंगा का मैदान है। आगे है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र। देखिए, ऊपर जिलों के बारे में पूछा गया है, नीचे जो है ऊपर के 2 80 और 81 क्वेश्चन को कौन कौन से पूछे बाबू? जिले के बारे में पूछे गए हैं। और नीचे के 2 82 और 83 ये किसके बारे में पूछे गए हैं? तो ये पूछे गए क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। अब क्षेत्र में 3-4 जो है जिले आ सकते हैं, हो सकता है एक जिले का थोड़ा सा भाग आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आगे, शीत ऋतु में
शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो पश्चिमी गंगा मैदान का भाग जो है ये सबसे कम रहता है, तापमान इसका सबसे कम रहता है। आगे है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध मतलब विरुद्ध था? तो ये किसके विरुद्ध था? मतलब ये विरुद्ध था साम्यवादी, ठीक है ना। तो ये साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध में था। ये असहयोग जो है वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है इसका साम्यवादी हो जाएगा, अभी आगे आपको मिल जाएगा। देखिए आगे है ककोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी ककोरी ट्रेन डकैती की घटना। आगे है चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो प्रयागराज में शहीद हुए थे। जौनपुर की कौन सा अटावा मस्जिद का निर्माण करवाया था? इब्राहिम शाह तुर्की ने मतलब सर्की ने करवाया था। इब्राहिम शाह तुर्की ने करवाया था। आगे है फतेहपुर सिकरी आगरा एवं प्रयागराज के किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने बाबू करवाया था? ये अकबर ने करवाया था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? तो ये अयोध्या लेख में मिलता है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण अयोध्या के लेख में किया जाता है। पुष्यमित्र शुंग का एक लड़का था अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र खैर छोड़िए, उसको आगे हम बता देंगे आपको, ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे है दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश में किस सन में अलग किया गया? तो 1858 में अलग किया गया था। दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिम प्रदेश से किस सन में अलग किया गया था? ये बाबू 1858 में किया गया था। आगे है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के लिए जिले में हुआ था। मतलब जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में हुआ था? तो ये सॉरी, उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश कौन से जिले में हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। आगे है सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो ईसा पतन और वृगदास या ईसा पतन सारनाथ का प्राचीन नाम था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। आगे है बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में थी। टोपरा सहारनपुर तथा मेरठ, टोपरा जिसको सहारनपुर वर्तमान सहारनपुर है, ठीक है, तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? ये फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। आगे है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध में था। अभी आपने आपको आगे 85 नंबर क्वेश्चन बताया था। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो 5 अप्रैल 1858 में हुआ था। इसमें जो हम आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो पूरा सब कुछ बताएंगे, कैसे हुआ, क्यों ये लोग जो है अधिकार कर लिए थे, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। देखिए वर्ष 1989 में उर्दू को राजकीय भाषा बना दिया गया था, ठीक है। तो पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे नंबर पे उर्दू है। ये राजकीय भाषा है, इसको आप याद कर सकते हैं आसानी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।